अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए ये स्टडी करेंगे कि कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और कोई फंक्शन कब डिक्रीजिंग होता है। यानी कि अगर हमें एक इंटरवल गिवन हो तो उसके दरमियान वो कौन से इंटरवल्स होते हैं जिसमें फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। उसके अलावा हम लोकल एक्सट्रीमास और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है फॉर मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस आपके पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके दरमियान कोई एक ऐसा आपके पास इंटरवल हो जिसमें फंक्शन का बिहेवियर आपके पास सेम हो, या तो फंक्शन आपके पास जस्ट इंक्रीजिंग हो या फंक्शन आपके पास जस्ट डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग फंक्शन से मुराद आपके पास ये होता है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल के दरमियान इंक्रीजिंग तब होता है जब उसका डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि उसका डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव नंबर आए, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट के इक्वल आए, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग होता है। और अगर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आए यानी कि लेस देन ज़ीरो हो, तो फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होता है। ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी खास इंटरवल के दरमियान इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल कंसिडर करें तो आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है जिसका डेरिवेटिव आपके पास बनता है y इक्वल्स टू टू ऑफ वाई प्राइम इक्वल्स टू टू ऑफ एक्स, टू इंटू एक्स। ओके, तो अगर आप इस इंटरवल को, जो इंटरवल आपको गिवन है फ्रॉम -2 to 2 और इसके दरमियान आपके पास ज़ीरो लाई करता है, और इसको अगर आप वाई प्राइम को ज़ीरो के इक्वल पुट करें ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकें, तो यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि ये इंटरवल आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू इंटरवल्स, -2 to 0 एंड 0 to 2। ओके, -2 से 0 तक आपके पास ये इंटरवल बनता है और 0 से लेकर 2 तक आपके पास ये इंटरवल बनता है। -2 से 0 तक अगर आप देखें तो जो आपके पास वाई प्राइम ऑफ एक्स है, वाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू ऑफ एक्स, और ये इंटरवल अगर आप कंसिडर करें -2 से 0 तक, तो एक्स की तमाम वैल्यूज़ पे वाई प्राइम ऑफ एक्स आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ पे फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होगा क्योंकि उसका स्लोप आपके पास नेगेटिव आ रहा है, लेस देन ज़ीरो आ रहा है, तो फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होगा। और आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी तरह अगर आप देखें तो 0 से लेकर 2 तक जो इंटरवल आपके पास बनता है उसमें वाई प्राइम ऑफ एक्स आपके पास पॉजिटिव आएगा, और स्लोप क्योंकि आपके पास पॉजिटिव बनता है, तो 0 से 2 तक जो इंटरवल है, इस इंटरवल के दरमियान फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि किसी इंटरवल के दरमियान फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। इसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है x³ -12x-5, और हमने सबसे पहले इंटरवल्स फाइंड करने हैं इसके, और उसके बाद हमने क्योंकि इस फंक्शन की जो आपके पास रेंज बनती है, जो वो बनती है आपके पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और उसके बाद हमने इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिसमें फंक्शन मोनोटोनिक हो, और उसके बाद हमने उस फंक्शन का बिहेवियर फाइंड करना है कि फंक्शन उन इंटरवल्स के दरमियान इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहले इंटरवल्स फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशन स्टडी की थी, वो कंडीशन थी आपके पास कि आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, या वो वैल्यूज़ जहाँ जिन वैल्यूज़ पे इंटरवल आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो जाए, और अनडिफाइंड तो आपको उन वैल्यूज़ पे, एक्स की उन वैल्यूज़ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव इस फंक्शन का बन जाएगा 3x² -12 प्लस 0, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा, और यहाँ से f ऑफ प्राइम x आपके पास आ जाएगा 3, आप कॉमन ले सकते हैं,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल, और एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसको आप अगर ब्रेक करें तो आप ब्रेक कर सकते हैं इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, और एफ ऑफ प्राइम एक्स को आप 0 पुट करेंगे ताकि आपको मिल सकें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकें। ओके, तो ये आप 3 से अगर दोनों साइड्स को डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो दो रूट्स बनते हैं वो बनते हैं एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वो आएंगे आपके पास एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो इस रेंज को हम डिवाइड कर सकते हैं सब इंटरवल्स में। सो these critical points divide the domain, जो डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, इसको ये ऑफ एफ ऑफ एक्स की हमारे पास ये डोमेन है, इसको ये डिवाइड कर देंगे इनटू फॉलोइंग इंटरवल्स, और वो इंटरवल्स हमारे पास बनते हैं, एक बनता है क्योंकि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डोमेन थी, और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, तो अगर आप ये लाइन देखें जिस पे हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान कहीं पे आपके पास 0 है और फिर माइनस 2 और 2। सो हमारे पास जो इंटरवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक, और उसके बाद माइनस 2 से 2 तक, और उसके बाद 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं सी पी लिख लेता हूँ। तो एक ये हमारे पास डोमेन बनेगी, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल हमारे पास बनेगा। तो ये तीन हमारे पास इंटरवल्स बन रहे हैं इस केस में। ओके, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, और इस केस में माइनस 2 टू प्लस 2, और इस केस में 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, यहाँ पे 0 भी आता है, सॉरी 0 यहाँ पे लाई नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3 और अप टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 1 और -1, और इसी तरह यहाँ पे 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास इंटरवल्स बन रहे हैं, और इन इंटरवल्स में हमारे पास जो एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास आया था वो आया था इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12। सेम एफ ऑफ एक्स प्राइम एक्स है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12, एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12। उसके बाद हम फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव था, हम देखेंगे कि इस इंटरवल में डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने कंडीशन पढ़ी है। तो कोई भी पॉइंट आप इस इंटरवल में कंसिडर कर सकते हैं। लेट से हम इस इंटरवल में x इक्वल टू -3 जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट इस इंटरवल के दरमियान आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एफ ऑफ प्राइम एट x इक्वल टू -3 आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -3 होल स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 15 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ पे इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट से हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू 0। इस इंटरवल के दरमियान आपके पास एक पॉइंट x इक्वल्स टू 0 बन रहा है। तो एफ ऑफ प्राइम एट 0 आपके पास -12 आ जाएगा विच इज़ लेस देन 0। ओके, तो इस इंटरवल के दरमियान हम x इक्वल्स टू 3 पॉइंट जो है वो लाई करता है, और हमने वो कंसिडर कर लिया है। तो x इक्वल्स टू 3 पे एफ ऑफ प्राइम एट x इक्वल्स टू 3 आपके पास बनता है 3 स्क्वायर माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू, आपके पास आंसर आ जाएगा 99327 minus 12 equals to 15 which is greater than 0। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास डेरिवेटिव आया है वो, यहाँ पे अगर हम साइंस लिखना शुरू करें इनके, तो यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में, और यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो
बिहेवियर क्या होगा फंक्शन का इस इंटरवल के दरमियान, तो बिहेवियर इस यहाँ पे बनता है इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो फंक्शन इस इंटरवल में जो है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -2 में इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव जब साइन आता है तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है आपके पास। फंक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, ये इंटरवल था आपके पास -2 से 2 तक, और यहाँ पे साइन आपके पास पॉजिटिव आ रहा है थर्ड इंटरवल में, तो यहाँ पे फंक्शन इज अगेन इंक्रीजिंग इन इंटरवल, ये इंटरवल है आपके पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि उन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन का हमारे पास जो ग्राफ बनता था वो कुछ इस टाइप का बनता था आपके पास, और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है इस एक्सिस पे, और हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपके पास एक्स है, और ये पॉइंट आपके पास बनता था -2, और ये पॉइंट आपके पास बनता था 2। तो यहाँ पे कहीं लार्ज एक्स की वैल्यू पे आपके पास -इन्फिनिटी लाई करता है, और -इन्फिनिटी से -2 तक का जो इंटरवल है उसमें फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है, स्लोप फंक्शन अपवर्ड जा रहा है फंक्शन का ग्राफ, और स्लोप पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। -2 से लेके 2 तक जो रेंज है उसमें अगर आप देखें तो इस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और 2 से लेके अगेन एक्स की लार्ज वैल्यूज इन्फिनिटी तक फंक्शन अपवर्ड जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ओके, उसके बाद हम इसी चीज़ को यूज़ करके लोकल एक्सट्रीमास फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 2 पे आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आ रही हैं रिस्पेक्टिवली। तो x इक्वल्स टू -2 पे जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और x इक्वल्स टू 2 पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि फंक्शन का बिहेवियर x इक्वल्स टू -2 पे आपके पास इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है। तो जब फंक्शन का बिहेवियर किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो तो आपके पास वहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और इसी तरह जब फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो किसी पॉइंट पे, लाइक यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं फॉर लोकल एक्सट्रीमास, टू फाइंड लोकल एक्सट्रीमास। और इसको अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो लोकल एक्सट्रीमास को आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव के बिहेवियर से कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू सी पे, तो वहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, जिस तरह हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा। और अगर आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव में फंक्शन यानी कि एफ ऑफ प्राइम जो है, जो स्लोप है आपके पास, जो रेट ऑफ चेंज है वो x इक्वल्स टू सी पे पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो, चेंज हो, तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है x की उस वैल्यू पे, यानी कि x इक्वल्स टू सी पे, वो c कोई भी वैल्यू हो सकती है जो लास्ट एग्जांपल में 2 थी। ओके, और अगर एफ ऑफ प्राइम अपना बिहेवियर चेंज ना करे, यानी कि पॉजिटिव साइन ही रहे, नेगेटिव नेगेटिव ही रहे, तो वहाँ पे कोई एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट उस पॉइंट पे नहीं करती। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। इसको आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एब्सोलूट मिनिमम है, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि एब्सोलूट मिनिमम, और इस पॉइंट पे आपके पास एब्सोलूट मैक्सिमम है, सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की। ओके, उसके बाद यहाँ से फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ प्राइम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगेन एफ ऑफ प्राइम ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है। तो इस वैल्यू पे आपके पास कोई एक्सट्रीम वैल्यू फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप C2 पॉइंट को देखें
तो यहाँ पे फंक्शन C2 पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले आपके पास फंक्शन का बिहेवियर ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन इस पॉइंट के फ़ौरन बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है, यानी कि एफ ऑफ प्राइम लेस देन 0 हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास के C3 पॉइंट है, जो आपके पास C3 पॉइंट, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है और इस पॉइंट की राइट साइड पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो C3 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस बिहेवियर से आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 ऑफ थॉमस कैलकुलस, जिसमें हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ प्राइम एक्स, हमें डायरेक्टली गिवन है, डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली गिवन है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमें एक डेरिवेटिव डायरेक्टली गिवन है और इसमें हमने सबसे पहले पार्ट ए में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पार्ट बी में हमने बताना है कि किन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और उसके बाद हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो पार्ट सी में यहाँ पे डायग्नोज करनी है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f of prime x equals to 0, put f of prime x equals to 0। तो जब आप f of prime x equals to 0 पुट करते हैं तो वहाँ से आपको मिलती हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज़ x माइनस 3। ओके, तो यहाँ से जो रूट्स हमारे पास बनते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। फंक्शन की यहाँ पे जो आपके पास डोमेन थी वो थी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से हम सब इंटरवल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से फंक्शन इन्फिनिटी तक था। जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा। जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं -2, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 1, और उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 3। इनको मैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, फिर -2 से लेके 1 तक, और फिर 1 से लेके 3 तक, और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इंटरवल्स बन रहे हैं। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस पूरे डोमेन को 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें हमने इन इंटरवल्स में फंक्शन का बिहेवियर बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इन सारे इंटरवल्स को इक्विवेलेंटली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंटरवल्स को स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारे पास पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, दूसरा इंटरवल है हमारे पास -2 से लेके 1 तक, तीसरा इंटरवल है हमारे पास 1 से लेके 3 तक, और लास्ट इंटरवल है हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास इंटरवल्स हैं। ओके, उसके बाद इन इंटरवल्स को हम एक लाइन पे शो कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे समझने में। माइनस इन्फिनिटी से -2, और यहाँ पे -3, और अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, -2, -1, 0 और 1, और 1 से लेके 3 तक,
तो इन दोनों के दरमियान एक आपके पास इंटीजर नंबर आ रहा है विच इज़ 2, और लास्ट इंटरवल विच इज़ फ्रॉम 3 to infinity, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास इंटरवल्स बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ प्राइम एक्स इन दीज इंटरवल्स। आप एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इन इंटरवल्स में। हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं इस इंटरवल में, लेट से -3, और इस इंटरवल में लेट से हम x इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं, x इक्वल टू 2, इस इंटरवल के दरमियान आपके पास एक वैल्यू है, और यहाँ पे आप x इक्वल टू 5 कंसिडर कर लें। एफ ऑफ प्राइम एक्स में अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा एफ ऑफ प्राइम एक्स लिख देता हूँ। एफ ऑफ प्राइम एक्स है हमारे पास इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो हमने x को जो वैल्यू चूज़ की है फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करने के लिए वो x इक्वल टू -3 है। तो एफ ऑफ प्राइम एट x इक्वल टू -3 आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा -24, और यहाँ पे हमने x इक्वल टू 0 चूज़ किया है, तो एफ ऑफ प्राइम एट x इक्वल टू 0 आपके पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3। फाइनली ये आंसर आपके पास बनता है 6 के इक्वल। ओके, यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2 चूज़ किया है, तो एफ ऑफ प्राइम एट x इक्वल टू 2 आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4, और यहाँ पे हमने x इक्वल टू 5 चूज़ किया है, तो एफ ऑफ प्राइम एट x इक्वल टू 5 आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा आप फंक्शन में पुट करके इसको देख सकते हैं, 56 आपके पास आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे साइन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अगेन नेगेटिव, और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव आपके पास साइन आ रहा है। तो बिहेवियर जो फंक्शन का होगा इस इंटरवल में वो आपके पास नेगेटिव साइन की वजह से जो बिहेवियर होता है वो आपके पास डिक्रीजिंग बिहेवियर आपके पास होता है। ओके, डिक्रीजिंग बिहेवियर। पॉजिटिव साइन जब हो तो इंक्रीजिंग बिहेवियर होता है फंक्शन का। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से डिक्रीजिंग बिहेवियर आपके पास होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन की वजह से इंक्रीजिंग बिहेवियर होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हमने पार्ट सी जो है, ये हमारा पार्ट बी था, पार्ट बी को हमने सॉल्व किया। अब हम आते हैं पार्ट सी में, जिसमें हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं फंक्शंस की वो कैलकुलेट करनी थी। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखें तो फंक्शन जब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। जब आपके पास फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे फंक्शन आपके पास इस इंटरवल में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में, और यहाँ पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है? ये पॉइंट है आपके पास, कॉमन पॉइंट जो बनता है वो x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट है जो आपके पास वो बनता है x इक्वल टू x इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट आपके पास बनता है वो x इक्वल टू 3 बनता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो x इक्वल टू -2 पे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ओके, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू -2 पे हमारे पास लोकल मिनिमम है। अब x इक्वल टू 1 पे हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह इस केस में आपके पास x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि लेट्स से ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है इस साइड से आते हुए, यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 3 लाई करता है, और x इक्वल टू 3 पे के फ़ौरन बाद फंक्शन
जो एफ ऑफ प्राइम एक्स है यानी कि डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू बनती है। तो ये x इक्वल टू 3 पे आपके पास लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जब फंक्शन आपके पास एफ ऑफ प्राइम एक्स आपके पास डिक्रीजिंग हो तो उसकी कुछ इस तरह से शेप बनती है, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा होता है। और जब आपके पास एफ ऑफ प्राइम जो है वो इंक्रीजिंग हो तो वो अपवर्ड जा रहा होता है, उसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है। और ये वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जिस पे फंक्शन जो है अपना बिहेवियर, जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे डिफरेंट बिहेवियर होता है। इस एक्स इक्वल टू सी की लेफ्ट साइड पे फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग है और एक्स इक्वल टू सी की राइट साइड पे फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है। तो ये आपके पास वो क्रिटिकल पॉइंट है। और ये देखें अगर आप, तो ये आपके पास लोकल मिनिमम बनता है। इसके ऑपोजिट जो केस आपके पास बनता है वो ये बनता है जिसमें फंक्शन यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग है और ये आपके पास x इक्वल टू सी पॉइंट है और इसकी राइट साइड पे फंक्शन यानी कि एफ ऑफ प्राइम जो है आपके पास वो डिक्रीजिंग है। तो इस केस में ये जो वैल्यू आपके पास बनती है ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास बनती है, यानी कि जब एफ ऑफ प्राइम जो है आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो, एफ ऑफ प्राइम डिक्रीजिंग है तो ये लेस देन ज़ीरो होगा यानी कि नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो तो वो आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस कंसेप्ट को हमने यूज़ करके ये लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको अभी सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। और इस क्वेश्चन में एफ ऑफ प्राइम एक्स हमें गिवन है एक्स पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, इसको आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने डेरिवेटिव को एफ ऑफ प्राइम एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है। जब आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, एक्स की कोई पावर आ रही है। तो यहाँ से आपके पास दो डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। एक केस ये बन रहा है कि एफ ऑफ प्राइम आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है एट एक्स इक्वल्स टू 0, अनडिफाइंड वाला केस भी यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा केस आपके पास बनता है कि अगर आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आपके पास आता है। तो यहाँ से आपके पास 0 वाले केस से आपके पास x माइनस इक्वल्स टू -2 आ जाता है। तो अनडिफाइंड और बाय पुटिंग इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जो आपके पास इस फंक्शन की डोमेन थी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, उसको आप जिन इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, वो आपके पास इंटरवल्स बनते हैं। एक इंटरवल बनता है -इन्फिनिटी से -2 तक, दूसरा इंटरवल आपके पास बनता है -2 से लेके 0 तक, और तीसरा इंटरवल आपके पास बनता है 0 से लेके +इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि ये आपके पास डोमेन थी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसमें हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक x इक्वल्स टू 0 और एक हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास एक इंटरवल ये बनता है, एक इंटरवल -2 से 0 और एक इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमने इन इंटरवल्स को स्टडी करना है पार्ट बी में कि फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर हमने फाइंड करना है। और उसके बाद सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5 हमने पार्ट सी में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है जो फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x³ प्लस 2x स्क्वायर। और यहाँ पे हमने सबसे पहले इंटरवल्स को फाइंड करना है और बताना है कि जो फंक्शन है उन इंटरवल्स में जो एफ ऑफ प्राइम एक्स है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके बाद हमने एब्सोल्यूट
जो एक्सट्रीमा पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है पार्ट सी में। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल्स फाइंड करने हैं, फाइंड द इंटरवल्स, तो ये इंटरवल्स फाइंड करने के लिए हमें एच एफ प्राइम एक्स चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव चाहिए। तो एच एफ प्राइम एक्स आपके पास बनेगा -3x² प्लस 4x, यानी कि इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव आएगा। और इस डेरिवेटिव को अगर मैं मज़ीद सिंपल करना चाहूँ तो इसको आप सिंपल कर सकते हैं। x आपके पास कॉमन आ रहा है तो -3x प्लस 4 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स और ये क्रिटिकल पॉइंट किसी खास वैल्यू पे आपके पास अनडिफाइंड नहीं हो रहे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास x का फैक्टर नहीं आ रहा, सिर्फ आपके पास न्यूमिनेटर है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स टू x इंटू -3x प्लस 4, और यहाँ से आपके पास दो रूट्स आएंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड -3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो x इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया है x इक्वल्स टू 1.33, क्योंकि x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.33 के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, और जो हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की डोमेन थी, जो इंटरवल था एक कंप्लीट इंटरवल, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास पॉइंट जो है वो 0 है, और उसके बाद 0 से लेके 1.33 तक, क्योंकि एक जो पॉइंट है आपके पास 1.33 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे वो -इन्फिनिटी से 0, 0 से 1.33 और 1.33 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ पे हम अपने इंटरवल्स लिख लेते हैं। पहला इंटरवल है हमारे पास -इन्फिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल है हमारे पास 0 से लेके 1.33, और तीसरा इंटरवल है हमारे पास 1.33 से लेके इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद हम इनकी रियल लाइंस बना लेते हैं। -इन्फिनिटी से 0, इस साइड पे -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद 0 से लेके 1.33 तक आपके दरमियान आपके पास 1 भी आता है और 1 डिवाइडेड बाई 2 भी आता है। ओके, और फिर 1.33 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे आपके पास 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तमाम नंबर्स आ जाते हैं। ओके, एच एफ प्राइम एक्स हमारे पास आया था इक्वल्स टू -3x² प्लस 4x। तो यहाँ पे हम एच एफ प्राइम एक्स को स्टडी करेंगे, इस इंटरवल पे देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू -2 चूज़ कर लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर ले, हम x इक्वल्स टू -2 चूज़ कर रहे हैं। इस इंटरवल को स्टडी करने के लिए हम x इक्वल्स टू 1 चूज़ कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू, और इस इंटरवल को स्टडी करने के लिए लेट से हम x इक्वल्स टू 2 चूज़ कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप चूज़ कर सकते हैं। और एच एफ प्राइम फॉर x इक्वल्स टू -2 आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास -20, और यहाँ पे एच एफ प्राइम फॉर x इक्वल्स टू 1 आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आएगा 1, और यहाँ पे एच एफ प्राइम फॉर x इक्वल्स टू 2 जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -4। ओके, ये आंसर आपके पास नेगेटिव, ये आंसर आपके पास पॉजिटिव है, और ये आंसर अगेन आपके पास नेगेटिव है। तो इससे आप बता सकते हैं कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में, यानी कि -इन्फिनिटी से 0 में जो फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इज नेगेटिव है आपके पास, क्योंकि डेरिवेटिव, तो फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में आपके पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा ड्यू टू पॉजिटिव साइन ऑफ डेरिवेटिव, और इस इंटरवल में आपके पास अगेन डिक्रीजिंग होगा फंक्शन ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x इक्वल्स टू 0 आपके पास कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे आपके पास जो कॉमन पॉइंट है वो 1.33 है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 आपके पास कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 1.33 आपके पास कॉमन पॉइंट है। तो फंक्शन इस पॉइंट पे
डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, और x इक्वल्स टू 1.33 पे फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन आपके पास कन्वर्ट हो रहा था जी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, और x इक्वल्स टू 1.33 पे फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। इसका मतलब यह है कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, ये आपके पास x इक्वल्स टू 0 है, इसके लेफ्ट साइड पे फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग था, डेरिवेटिव जो था, और इसकी राइट साइड पे इंक्रीजिंग, और इसी तरह x इक्वल्स टू 1.33 जो है उसकी लेफ्ट साइड पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और राइट साइड पे डिक्रीजिंग है। ये आपके पास x इक्वल्स टू 1.3 बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो डेरिवेटिव आता है वो आता है एफ ऑफ प्राइम जो था वो ग्रेटर देन 0 था, और इस साइड पे आपके पास लेस देन 0 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 पे आपके पास यहाँ पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ओके, और x इक्वल टू 1.33 पे आपके पास इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो हैं इन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली क्या आ रही थी। x हमारे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन था हमारे पास h ऑफ x इक्वल्स टू, हमारे पास फंक्शन था h ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और h की वैल्यू जो लोकल मिनिमम पे बनती है यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू बनती है वो 0 बनती है, और इसी तरह लोकल मैक्सिमम पे जो h की वैल्यू आपके पास आएगी यानी कि 1.33 पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 32 डिवाइडेड बाय 27। ओके, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़। ओके, उसके बाद हम फंक्शन को स्टडी करते हैं, क्योंकि पार्ट सी में हमने बताना था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे लाई करते हैं, या फिर यही जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं क्या ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हैं या नहीं। तो जो इंटरवल था हमारे पास वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। एंड पॉइंट्स हमारे पास जो बनते हैं इस इंटरवल के वो बनते हैं x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और इसी तरह x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं फंक्शन की। h इक्वल्स टू 0 पे 0 थी, x इक्वल्स टू 0 पे h की वैल्यू 0 थी, और h इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 1.33 पे जो हमारे पास h की वैल्यू थी वो थी 32 डिवाइडेड बाई 27। अब हमने एंड पॉइंट्स पे देखनी है वैल्यूज, तो एंड पॉइंट्स पे यानी कि माइनस इन्फिनिटी पे जो h की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी स्क्वेयर, और ये आपके पास आएगा इन्फिनिटी क्यूब प्लस 2 इन्फिनिटी स्क्वेयर, और ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद h इक्वल्स टू h की वैल्यू हम फाइंड करते हैं एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी क्यूब प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी स्क्वेयर, और ये वैल्यू बनती है माइनस इन्फिनिटी क्यूब प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी स्क्वेयर, और ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि क्यूब के साथ आपके पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इन्फिनिटी आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बहुत लार्ज है, यहाँ पे वेरी लार्ज वैल्यू है और यहाँ पे वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो बेसिकली जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यूज थी वो बहुत स्मॉल हैं एज़ कम्पेयर टू जो एंड पॉइंट्स पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अपना फाइनल डिसीजन जो है वो हम यहाँ पे मेक कर सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल एक्सट्रीमास, लोकल एक्सट्रीमास, और ये इन दोनों पॉइंट्स पे
x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 4/3 पे लोकल एक्सट्रीमास एग्जिस्ट करते हैं, ये एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास नहीं है। ये हमारा फाइनल डिसीजन है। और ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली इस बात को डिस्कस किया कि किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, हम लोकल एक्सट्रीमास और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास के दरमियान किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।